In today's class, we are discussing question number 19 to question number 23, right? This questions is based on the formula which is based on accounting equation. Okay, so there are total three formulas. First is total assets. टोटल असेट्स अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बिजनेस का टोटल असेट्स होती है बेटा, वो बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल होता है. क्लोजिंग कैपिटल और लाइबिलिटी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल आपका टोटल असेट होता है, राइट? तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है. सेकंड जो है फॉर्मूला, अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन ना हो, दिस वन, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन ना हो तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स. Whenever opening capital is given, then we will first calculate closing capital. मैंने यहाँ लिखा है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा तो हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमारे टोटल असेट के फॉर्मूला में कौन सी कैपिटल आती है? क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, मैंने आपको बताया था कैपिटल दो टाइप की है, ओपनिंग और क्लोजिंग. ओपनिंग मतलब आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होने से पहले की जो कैपिटल है, स्टार्ट होते टाइम जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल, और अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होता है तब की जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है. अकाउंटिंग ईयर ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स क्या होती है बेटा? हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर के स्टार्ट होता है. से सपोज 1 अप्रैल 2021 से ये स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 तक हमारा जो ईयर है वो चलेगा, राइट? तो 1 अप्रैल 2021 की कैपिटल जो होगी वो ओपनिंग होगी और 31 मार्च 2022 की जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी. एक एडिशनल फॉर्मूला आपके साथ क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है बेटा. रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस लेस कर दें तो वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट. ये तीन फॉर्मूलास आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. और अगर लॉस होगा आपके बिजनेस में तो आपके एक्सपेंसेस में से अगर आप रेवेन्यू मतलब जस्ट रिवर्स कर दोगे इस फॉर्मूला को तो आपका वो लॉस आ जाएगा. या आप चाहो तो प्रॉफिट के फॉर्मूला में ही रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस वाला फॉर्मूला लर्न कर लो. अगर ये फॉर्मूले से जो आपका आंसर आता है वो नेगेटिव आता है, विच मीन्स वो लॉस है, राइट? तो ये तीन फॉर्मुलाज है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे. ये तीनों फॉर्मुलाज जो है वो अब सारे क्वेश्चंस में काम आना है. ठीक है, आज जो हमारा एपिसोड 7 है, इसके बाद एक एपिसोड और है और उसी के साथ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पढ़ रहे हैं. If the capital, that is opening capital of a business is 3 लाख. ये मैंने ओपनिंग कैपिटल ना आप लोगों के लिए मेंशन किया है. इस क्वेश्चन में ऐसे मेंशन नहीं था कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई है. ठीक है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, if the capital of a business is 3 lakh and liabilities are 50,000, losses rupees 70,000, calculate the total asset of the business. ठीक है, आपसे टोटल असेट पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल असेट का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. ओके, अब मेरे पास क्वेश्चन में जो कैपिटल दी हुई है, इस कैपिटल के आगे इस क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है. ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो उस कैपिटल को हम ट्रीट करेंगे ओपनिंग कैपिटल. याद रखना, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है तो मुझे उसे अज्यूम करना है कि वो ओपनिंग कैपिटल है, राइट? तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का ये जो फॉर्मूला है अभी मैंने आपको जो बताया वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया. आप चाहो तो इसे वर्किंग नोट बोल सकते हैं. ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, जिसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो लिखा. ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल. अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस ड्रॉइंग्स. ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया. अब देखिएगा बेटा, मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाया. ओपनिंग कैपिटल मेरे पास क्वेश्चन में 3 लाख गिवन है, राइट? ये 3 लाख रुपए की कैपिटल दी हुई है. अब इसमें मैं एडिशनल कैपिटल, अगर मैंने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया तो वो ऐड कर दूंगा. तो एडिशनल कैपिटल तो 0 है, यहाँ सिर्फ लॉसेस दे रखा है मुझे और लाइबिलिटीज दे रखा है. लाइबिलिटीज जो है वो तो जाएगा इधर ऊपर वाले फॉर्मूला में, ठीक है, और जो लॉसेस है वो यहाँ पे जाएगा. एडिशनल कैपिटल 0 आ गया हमारा. प्रॉफिट्स हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है, लेकिन लॉस मेरे पास गिवन है 70,000 के, और माइनस ड्रॉइंग्स भी 0 है. तो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है बेटा ये बनता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 70,000, दैट इज 2,30,000 रुपीज. 2,30,000, राइट? ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया. अब आपको आपके जो फॉर्मूला है टोटल असेट वाला फॉर्मूला, वहां पे 2,30,000 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल पुट करना है. लाइबिलिटीज आपके पास देखिए यहाँ पर दी हुई है 50,000 की, ये 50,000 की लाइबिलिटी दी हुई है. इसे 50,000 को आप इसमें ऐड कर दीजिए फॉर्मूला में, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा. कितना आएगा? 2,80,000 रुपीज, राइट?
क्वेश्चन इजी था, समझ आया? बस ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से, और ये कई बार पूछे गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? सिर्फ जो 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वही फॉर्मूलाज हमारे काम आने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सब छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है इफ टोटल असेट ऑफ अ बिजनेस इज 1,30,000। आपके पास अब क्वेश्चन में 1,30,000 का टोटल असेट्स गिवन है एंड नेट वर्थ मतलब कैपिटल होता है। एक चीज को यहाँ पे नोट कर लेना, ये कैपिटल भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं था। तो इफ नेट वर्थ दैट इज कैपिटल इज 80,000, ठीक है, कैलकुलेट द क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस, क्रेडिटर्स किसका एग्जांपल होता है? लायबिलिटीज का। तो आपको लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक तो टोटल असेट गिवन है, ठीक है, ये टोटल असेट्स गिवन है, कितना गिवन है? 130, ठीक है, मैं इसे 130 ट्रीट कर लूंगा टोटल असेट्स को। अब ये जो कैपिटल है, मैंने अभी बताया आपको विदाउट इन्फॉर्मेशन जो कैपिटल होती है वो कौन सी कैपिटल होती है? वो होती है ओपनिंग कैपिटल। तो आप चाहे तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। आप सोचिए कि क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले में क्या आता है। यहाँ पे वर्किंग नोट ही लिखता हूँ मैं, वर्किंग नोट। क्लोजिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है अभी मैंने आपको बताया था, ओपनिंग कैपिटल, इसमें ऐड कर दीजिए आप एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और इसमें आप ऐड कर दीजिए अगर कोई प्रॉफिट है तो उसे ऐड कर दो, अगर लॉस है तो उसे माइनस कर दो, माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग। ये आपका मैंने फॉर्मूला बताया था क्लोजिंग कैपिटल का। अब बेटा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई तो कर दूं मैं इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरे पास इसमें से कोई भी चीज गिवन नहीं है। आई मीन टू से, ना मेरे पास केवल ओपनिंग कैपिटल दी हुई 80,000 रुपीज, ना तो मेरे पास एडिशनल कैपिटल है 0, ना मेरे पास प्रॉफिट है 0, ना मेरे पास लॉस है 0, ना मेरे पास ड्राइंग है 0। तो विच मीन्स इसका जो आंसर है वो 80,000 ही आना है, मतलब 80,000 रुपीज की ही मेरी क्लोजिंग कैपिटल होनी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है डायरेक्टली वहां पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा? देखिएगा, टोटल असेट्स के नीचे टोटल असेट्स का अमाउंट 1,30,000, क्लोजिंग कैपिटल के नीचे क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट 80,000, प्लस ड्राइंग्स के नीचे लाइबिलिटीज के नीचे लाइबिलिटीज, ठीक है। बस अब शफलिंग करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज को वहीं रोक लो, 130 माइनस 80,000, मैथ तो आती है हमें हल्की हल्की सी। शफलिंग कर दिया मतलब 80,000 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया और लाइबिलिटीज का वैल्यू आ गया 50,000 इज योर आंसर, ठीक है। लाइबिलिटीज का आंसर आपका आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये आप अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ आ गया किस तरीके से क्वेश्चन किया? देखो क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला हो सकता है आपके पास अप्लाई हो सकता है ना भी हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई और आइटम गिवन नहीं था। एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट्स, लॉसेस, ड्राइंग्स ही गिवन ही नहीं था। तो जो कैपिटल गिवन थी वो ओपनिंग कैपिटल ही हो गई, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला लिख करके भी समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 20 का। आइए क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 21 इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। Question 21 says A commenced his cloth business on 1st April 2018 with a capital of rupees 30,000। अब देखिए बिजनेस स्टार्ट किया और डेट है 1 अप्रैल 2018। तो बेटा बिजनेस की स्टार्टिंग करते टाइम जो आपने पैसा बिजनेस में इन्वॉल्व किया है, इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेस्ट किया है, वो ओपनिंग कैपिटल होता है। तो 30,000 आपके पास ओपनिंग कैपिटल आया। अब ऑन 31 मार्च 2019 हिज असेट्स वर्थ रुपीज 50,000। अब देखो 31 मार्च से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बात आ रही है असेट्स की। असेट्स मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो असेट्स है हमारे पास 50,000 की, ठीक है। लाइबिलिटीज है हमारे पास 10,000 की। आपको पूछा क्या गया है? फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न। आपसे दो चीजें पूछी गई, एक तो क्लोजिंग कैपिटल पूछा गया है और एक प्रॉफिट पूछा गया है कि कितना कितना आएगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है 18-19 का। तो मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो तो वही है, टोटल एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो मेरे सामने असेट्स का वैल्यू दे रखा है 50 और लायबिलिटीज का वैल्यू दे रखा है 10। तो अगर मैं इस फर्स्ट फॉर्मूला में असेट्स का वैल्यू लिख दूं 50,000 और इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, वी डोंट नो बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन ने बताया, प्लस लायबिलिटीज का बैलेंस 10,000 है, ठीक है। लायबिलिटीज का अमाउंट 10,000 है। तो शफलिंग करके क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं ना, कितना आ जाएगा? 50 माइनस
10,000, ये 10,000 जो है ना वो शफल करके हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो यहाँ पे 10,000 माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना शफल में, जब आप इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में शफल करते हैं तो साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 40,000 इज योर क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज द आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आ गया आपको ये। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा करके मुझे प्रॉफिट पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में आता है, ओपनिंग कैपिटल भी लिखा है प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये फॉर्मूला पुट करके और प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू मेरे पास मैंने अभी कैलकुलेट किया 40,000 आया, राइट, 40,000 रुपीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्लोजिंग कैपिटल के नीचे। ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में 30,000 दे रखा था इनिशियली, देखिए यहाँ पे 30,000 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूं, इसमें एडिशनल कैपिटल मेरे पास 0 है, मेरे पास प्रॉफिट 0 है, मेरे पास लॉस 0 है, मेरे पास ड्राइंग 0 है, तो कोई भी अमाउंट नहीं आया, 40 और 30 है। बस प्रॉफिट जो है ना, मुझे प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पे जो प्लस का साइन मैंने लगाया था यहाँ पे प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट, सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। ओपनिंग कैपिटल पे 30,000 लिखा, एडिशनल कैपिटल पे 0 लिखा मैंने, प्रॉफिट पे 0, प्रॉफिट पे मैंने लिखा P प्रॉफिट, और लॉस 0 है और ड्राइंग 0 है। तो आपके पास अगर प्रॉफिट को मैं यहीं राइट हैंड साइड पे रोक लूं और 30,000 को शफल कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका आंसर क्या बैठेगा प्रॉफिट का, 10,000। प्रॉफिट विल बी 10,000, माइनस कर देंगे 40,000 माइनस 30,000, राइट, 10,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट आ गया। दिस इज योर आंसर नंबर 2। जो आपके पास क्वेश्चन का आंसर, दो चीजें पूछी है उसमें सेकंड आंसर आ जाएगा आपका 10,000, राइट। क्वेश्चन इजी था ना, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बचे हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे आते हैं। क्वेश्चन 22 देखिएगा, और इजी क्वेश्चन है। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 140 एंड लाइबिलिटीज आर 80,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स। अब अगेन आपके पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताया। अगर मैं इसे ओपनिंग कैपिटल बोल दूं कि ये ओपनिंग है, तो भी बेटा यही क्लोजिंग आएगी। ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे दोनों ही बराबर आएंगे। क्यों आएंगी बराबर? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके पास प्रॉफिट की, लॉस की, ड्राइंग्स की, एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला किससे कैलकुलेट करने के मतलब क्या है? तो टोटल असेट मेरे पास 1,40,000, सॉरी कैपिटल 1,40,000 है, टोटल असेट तो मुझे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने लगा रखा है, यहाँ पे आप लिख देंगे अगेन टोटल असेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज 1,40,000, दोनों ही है ये। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 1,40,000 आ गई, प्लस जो लाइबिलिटीज है वो 80,000 आ गई। तो आंसर विल बी 2,20,000, राइट। दिस इज द आंसर। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया क्वेश्चन 22? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो तीनों आपको जो फॉर्मूलाज लिखवाए वो तीनों फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट द टोटल असेट इफ, यहाँ पे 4 आइटम्स दे रखे हैं। कैपिटल इज 40,000। अब समझो ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिख रखा है कि ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल ट्रीट होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? आप देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में रेवेन्यू लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड और एक्सपेंस लिखा है। रेवेन्यू और एक्सपेंस को माइनस करके मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ठीक है। और प्रॉफिट अगर मैं ओपनिंग कैपिटल के साथ एडजस्ट कर दूं, देखो एडिशनल कैपिटल तो 0, प्रॉफिट अगर एडजस्ट हो जाए तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाता है। तो इन क्वेश्चन नंबर 23rd this capital is given, then we have to assume this capital is opening capital because we can calculate profit out of the information given, right? So capital is given, creditor is given. Creditor means liability, okay? So what is the formula of calculating total asset? First formula is total asset equals to closing capital plus liability, okay? Now in working note number 1 I am going to calculate profit first. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया बेटा अभी मैंने आपको? प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला देखिएगा,
revenue in this question is given 50,000 and expenses is given 40,000, right? 50 and 40, so 50,000 I am deducting 40,000 from 50,000. 50,000 is the revenue and 40,000 is the expense, then profit will be 10,000, right? This is the first point. Next one is we can calculate closing capital. Closing capital from which? From opening capital and profit. Closing capital is equals to opening capital plus additional capital. This is the formula. मुझे कंप्लीट फॉर्मूला लर्न करना है, प्रॉफिट और माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, अब ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 में. क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग. सो इन दिस क्वेश्चन what is given? Opening capital is given. What is the opening capital? Opening capital is 40,000. ठीक है, हमने सिर्फ 40,000 को ओपनिंग कैपिटल अज्यूम किया था. 40,000 is the opening capital, additional capital is 0, but profit is 10,000 that we calculated in working note number 1. Losses are not given. Next one is drawings is 0, so the total closing capital will be 50,000. This is the second working note, right? Next one is, अब आपको जो टोटल असेट कैलकुलेट करना है, आप इजीली टोटल असेट को कैलकुलेट कर लीजिए. कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखिएगा, जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. देखिए, क्लोजिंग कैपिटल भी मैंने कैलकुलेट किया 50,000 रुपीज वर्किंग नोट 2 से, प्लस लाइबिलिटीज मेरे क्वेश्चन में गिवन है. लाइबिलिटीज कितनी गिवन है बेटा? दिस इज 25,000. ओके, तो 25,000 रुपीज मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिया. तो 75,000 will be the answer. Total asset will be 75,000. Right? This is final answer. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है. राइट? क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा आप क्वेश्चन में.